हाँ। सोचे क्या हो अगर आपका वो भरोसेमंद बैंकिंग ऐप जिस पे आंख बंद करके यकीन करते हैं, बिल्कुल। वो असल में मतलब कुछ और ही निकले। हाँ, जैसे भेड़ की खाल में भेड़िया। बिल्कुल। आजकल भारत में ना एक नया एंड्रॉयड मैलवेयर कुछ ऐसा ही कर रहा है, सीधे लोगों के बैंक खातों पर निशाना। तो आज हमारे पास जो जानकारी है वो इसी खतरे को गहराई से समझने में मदद करेगी। बिल्कुल। हमारा मकसद है ये जानना कि भाई ये काम कैसे करता है, इसमें क्या खास है, और सबसे जरूरी हम सब इससे बच कैसे सकते हैं। सही। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। जरूर। और ये समझना जरूरी है, जैसा आपने कहा, ये कोई आम वायरस नहीं है, ये पूरी मतलब सोची समझी चाल है। अच्छा। हाँ, ये हमारे डिजिटल भरोसे का फायदा उठाती है। इसकी शुरुआत होती है एक ड्रॉपर ऐप से। ड्रॉपर ऐप, ये क्या चीज है? ये एक तरह की ऐप फाइल होती है, एपीके फाइल, जिसे बड़ी चालाकी से मतलब यूजर के फोन में इंस्टॉल करवाया जाता है। ओह अच्छा, तो मतलब ये टेक्नोलॉजी से ज्यादा लोगों को बरगलाने का खेल है। हाँ बिल्कुल, सोशल इंजीनियरिंग ही इसका मेन हथियार है। तो ये ड्रॉपर लोगों तक पहुंचता कैसे है फिर? इसके कई तरीके हैं, जैसा हमारी जानकारी बताती है। जैसे व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आ गया, कोई लुभावना ऑफर, या शायद कोई डराने वाला मैसेज, या फिर नकली ईमेल आ सकते हैं जो बिल्कुल असली जैसे दिखें, या बैंक की वेबसाइट की हूबहू नकल करने वाली नकली वेबसाइटें। अरे बाप रे। और कभी कभी तो ये भी होता है कि ये जरूरी सिस्टम अपडेट बन के फोन में घुसने की कोशिश करता है। मतलब कुछ भी बन के आ सकता है। हाँ, लक्ष्य एक ही है, किसी तरह यूजर को वो नकली ऐप इंस्टॉल करने पर मना लेना। और मान लीजिए किसी ने गलती से इंस्टॉल कर लिया, फिर? जानकारी तो यही कहती है कि असली खतरा तो उसके बाद ही शुरू होता है। बिल्कुल। ये मैलवेयर डिवाइस पर कब्जा कैसे करता है? जैसे ये इंस्टॉल होता है ना, ये एंड्रॉयड के परमिशन सिस्टम का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। परमिशन सिस्टम मतलब वो अलाउड डिनाई वाला? हाँ वही। ये ऐप ऐसी परमिशन मांगता है जिनकी जरूरत एक आम बैंकिंग ऐप को बिल्कुल नहीं होती। जैसे एसएमएस पढ़ने की, कॉल लॉग्स देखने की, शायद लोकेशन की भी। और अगर यूजर ने ध्यान नहीं दिया और अलाउ कर दिया, जो अक्सर हो जाता है, हाँ, तो बस मैलवेयर को डिवाइस पर बहुत ज्यादा कंट्रोल मिल जाता है। और इस कंट्रोल से ये क्या क्या कर सकता है? जाहिर है मुख्य निशाना तो बैंक खाते खाली करना है, जैसा पता चला है, पर क्या ये बस वही रुक जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। खाते खाली करना तो आप कह सकते हैं आखिरी मकसद है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए ये कई खतरनाक काम करता है। क्या क्या? ये आपके कॉल्स और एसएमएस को इंटरसेप्ट कर सकता है, मतलब बीच में ही पढ़ सकता है। क्या एसएमएस भी? मतलब ओटीपी वाले एसएमएस? हाँ, यही तो सबसे खतरनाक बात है। सोचिए, आपके बैंक से आया हुआ ओटीपी या वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड सीधा हैकर के पास। ओह, तब तो हो गया काम। मतलब ये सिर्फ पैसे चाहने तक सीमित नहीं, ये तो पूरी जासूसी है एक तरह से। बिल्कुल। ये ओटीपी वाली बात ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि आजकल हम सब कितने निर्भर हैं उस पर, है ना? हाँ यार, हर चीज में ओटीपी लगता है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये मैलवेयर उसी सुरक्षा की परत को भेद देता है जिस पर हम इतना भरोसा करते हैं। कैसे करता है ये? क्योंकि इसे एसएमएस पढ़ने, भेजने और यहाँ तक कि रोकने की भी इजाजत मिल जाती है। तो कोड आया, इसने पढ़ा, शायद यूजर तक पहुंचने से पहले डिलीट भी कर दिया। बाप रे। ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति का नुकसान नहीं है, ये पूरे डिजिटल पेमेंट सिस्टम के भरोसे पर सवाल उठाता है। सही कहा। और इसके अलावा, जैसा आपने कहा, ये जासूसी भी कर सकता है। आप फोन पर क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, आपका पर्सनल डेटा सब चोरी हो सकता है। और तो और ये कॉल फॉरवर्डिंग तक एक्टिवेट कर सकता है। क्या मतलब? मेरी कॉल्स किसी और को फॉरवर्ड हो जाएंगी? हो सकती हैं, अगर मैलवेयर को वैसी कमांड मिले। और ये सब कुछ यूजर को पता चले बिना होता रहता है? हाँ, इसे बनाया ही ऐसे गया है कि ये चिप के काम करे, बैकग्राउंड में चलता रहे। क्या ये फोन बंद करके चालू करने पर हट जाता है? नहीं, जानकारी ये भी बताती है कि ये बैटरी ऑप्टिमाइजेशन जैसी सेटिंग्स को भी अनदेखा कर सकता है, ताकि लगातार चलता रहे। और अगर फोन रीस्टार्ट भी हो जाए तो ये अक्सर अपने आप फिर से चालू हो जाता है। ओह, मतलब परसिस्टेंट है ये। हाँ, इसे लगातार ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है। एक बार घुस गया तो पीछा छुड़ाना मुश्किल हो सकता है। ये तो वाकई एक डरावनी तस्वीर है। तो अब सवाल ये उठता है कि आम यूजर खुद को कैसे बचाए? क्या कुछ ठोस कदम हैं जो उठाए जा सकते हैं? देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है सावधानी। बहुत ज्यादा सावधानी। किस तरह की सावधानी? ऐप डाउनलोड करते समय, खासकर अगर लिंक किसी अनजान मैसेज, व्हाट्सएप या ईमेल से आया हो, या किसी अजीब सी दिखने वाली वेबसाइट से,
हमेशा ऑफिशियल ऐप स्टोर जैसे गूगल प्ले स्टोर का ही इस्तेमाल करें तो बेहतर है। ये तो बेसिक है पर जरूरी है। और दूसरा, जब आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हैं तो वो कौन कौन सी परमिशंस मांग रहा है उसे ध्यान से देखें। थोड़ा रुक कर सोचें। सही बात है। क्या किसी बैंकिंग ऐप को वाकई आपके माइक्रोफोन या कॉन्टैक्ट्स की परमिशन चाहिए? क्या उसे हर समय आपकी लोकेशन जानने की जरूरत है? अगर कुछ भी गड़बड़ लगे तो परमिशन मत दीजिए। यहीं पर शायद हम लोग चूक जाते हैं, बिना सोचे समझे अलाउ कर देते हैं। हाँ, हमें ज्यादा चौकस होना पड़ेगा। हर परमिशन पर सवाल उठाना होगा। सही कहा। मतलब जागरूकता और सतर्कता ही पहला और सबसे बड़ा हथियार है। बिल्कुल। और ये बात भी सामने आई है कि भाई सिर्फ यूजर की ही जिम्मेदारी नहीं है, जो बैंक्स हैं या दूसरे वित्तीय संस्थान हैं उन्हें भी अपनी सुरक्षा बढ़ानी होगी। हाँ बिल्कुल, उन्हें भी अपने सिस्टम्स मजबूत करने होंगे और साथ ही अपने ग्राहकों को लगातार इन खतरों के बारे में बताना होगा, उन्हें शिक्षित करना होगा। सही है, ये एक तरह से साझा जिम्मेदारी है। हाँ, टेक्नोलॉजी को भी बेहतर करना होगा और लोगों को जागरूक भी करना होगा। दोनों साथ साथ चलने चाहिए। तो इस सारी बातचीत का सार क्या निकलता है? निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि इस डिजिटल दुनिया में खासकर जब बात पैसों की हो, बैंकिंग की हो, तो आंखें और कान खुले रखना बहुत बहुत जरूरी है। मतलब हर क्लिक, हर डाउनलोड, हर परमिशन पर शक करना शायद अब एक जरूरत बन गया है। हाँ, अति सतर्कता ही बचाव है फिलहाल। और जाते जाते कोई एक आखिरी विचार जो आप हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ना चाहेंगी? हाँ, एक सवाल मन में आता है। देखिए, हम अपनी सावधानी तो बढ़ा सकते हैं और बढ़ानी भी चाहिए, लेकिन क्या सिस्टम के लेवल पर कुछ बदलावों की जरूरत है? सिस्टम लेवल पर मतलब? मेरा मतलब है, क्या ऐप स्टोर्स की सिक्योरिटी और सख्त नहीं हो सकती? या खुद एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के डिजाइन में कुछ ऐसा किया जा सकता है जो हमें इस तरह के शातिर ड्रॉपर हमलों से बेहतर तरीके से बचा सके? मतलब, क्या सिर्फ यूजर की सतर्कता काफी है या सिस्टम कोई और मजबूत होना पड़ेगा? ये सोचने वाली बात है कि जिम्मेदारी कहां तक व्यक्तिगत है और कहां तक सिस्टम की। बिल्कुल, ये सवाल आगे की डिजिटल सुरक्षा के लिए काफी अहम है।